शराबी आदमी धर्म की रक्षा करेगा, मांस खाए वाला धर्म की रक्षा करेगा, जो खुद ही नशा में नौजवान पर हो वो देश की रक्षा करेगा। जवाब दो। और आज पूरे गांव में, पहले गांव में जब कोई बात आई जाती तो गांव के 4-5 बड़े बड़े जाते और मन कहते हैं ये रूम मेरे गाल है, चुप कर, शर्म करके चुप बैठ जाओ। आज बाप में हिम्मत है ज्यादा था कहने की छोड़ थे। जवाब दो है क्यों ना? क्योंकि हम शराबी बन गए, हम जुआरी बन गए, हम व्यभिचारी बन गए, हमने धर्म छोड़ दिया। हम भगवान को तो माने, हम कृष्ण को तो माने, हम राम को तो माने, पर हम राम की ना माने, हम कृष्ण की ना माने, हम कृष्ण को तो माने पर कृष्ण की ना माने। क्यों? कृष्ण ने तो कही है अपने बड़े को आदर करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, अपने परिवार की रक्षा करो और अपने देश की रक्षा करो, अपने धर्म की रक्षा करो। पर ईमानदारी के बताओ आज हमारा देश सुरक्षित है क्या? जवाब दो है आज हमारा घर सुरक्षित है क्या? बोलो अगर है तो मैं बैठ जाऊंगो। हमारा धर्म सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ धर के हमारे घर की छोरी सुरक्षित है और फिर काय जी रहे हो, जी काय कर रहे हो? फिर न देश सुरक्षित, न धर्म सुरक्षित, न तुम्हारी इच्छा शादी सुरक्षित। सिर्फ शराब पीने का जीवित हो, सिर्फ नशा करने के बाद जीवित हो, फिर जुआ खेलने का जीवित हो। या तो देश बचेगो या तो धर्म बचेगो। जब मैंने भगवान ने मारा सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए, और तुम क्या कह जा रहे बाबा? है झगड़ा है। आज एक बात मैं भाई साहब से कह रहा था, आज हिंदी आज से पहले इतने गुजरात के बीच में मैं कभी बोल रहा हूं जहां मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट बताना खाया जाएगा। प्रमुख हुई बैठे, विधायक बैठे सामने, और सांसद महोदय के प्रतिनिधि जी बैठे, कार्यदार जी बैठे, हमारे धर्मेंद्र भाई साहब बैठे हैं, सब राजमान है। तो आप सब को देख के बस ऐसे ही मन कर रहा हो कि जो कहूं सो सही कहूं, सही के सवाल कुछ न करूं। हमारे गांव में कहे ना घर को जो भी जोग ना, आन गांव को न्यू कहते हैं। तो भाई प्रयास करूं कि कम से कम घर में जोगी न बनूं, घर को बालक ही बना रहूं। ये दर्द है। अगर हमारा समाज शराबी हो जाएगा, देश और धर्म की बात छोड़ दो तो अपना परिवार नहीं बचा पाएगा। अभी दिल्ली में एक कांड हुआ, 6 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ। आप सबने खबर सुनी होगी। और दुष्कर्म करने वाले ज्यादा एजेड नहीं थे। 10 साल की उम्र है एक की, 13 साल है एक की, 16 साल सबसे बड़ा अपराधी है 16 साल का। कौन से समाज में है वो? हमारे समाज में। हम लोगों को फर्क पड़ा? कल है अपने काम कल हमको करी नहीं जी, हमें सुन में आया, हमें सुना गया ना जी जाएंगे बेटा ना हम जाएंगे तो कर बैठा। बोलो कौन पे फर्क पड़ेगा? छोरी की 6 साल की छोरी की जिंदगी खराब हो गई। यहाँ के पीछे रीजन एक है प्रमुख, हमने अपने घर में बच्चों को संस्कार देना बंद कर दिया। हमने अपने बच्चों को रामायण पढ़ाना बंद कर दिया। हमने अपने बच्चों को गीता का ज्ञान देना बंद कर दिया। हमने सिर्फ अपने बच्चों को कहा कि बेटे कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ और कुछ पढ़ लिख के बन जाओ। बोले क्या करना है? बोले जिससे नोट कमाना सीख सको तुम वो बन जाओ। तुम नोट कमाने की मशीन
भैया जगह में आदमी मरतना है, मरते कि ना मरते तो होंगे, 10-5 पहले मरे होंगे, तो शमशान में कुछ ले गए क्या नोट बोतल में या खेत वेतन में? मैं तो पूछ रहा हूं, अपनी जानकारी बढ़ा रहा हूं, ले गए क्या? ना ले गए ना तो हम ले जाएंगे, हमारे संग चले जाएंगे, जमीन जाएगा तो खेत और नोट और सोना और ये स्टैचू हमारे संग जाएगा तो एकमात्र धर्म जाएगा। जब हम मरेंगे लोग हमें लेके जाएंगे तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, छल कपट सत्य नहीं, बेईमानी सत्य नहीं है। इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। और आज हम अपने बच्चों को खेत भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, मोबाइल भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, लेकिन नहीं दे रहे तो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। हमारे बच्चे संस्कारहीन हो गए, तो क्या इसमें हमारे बच्चों की गलती है? जवाब दीजिए, नहीं, हमारी गलती है। हमारे माथे पे तिलक नहीं, हमारे सर पे शिखा नहीं, हमारे हाथ में कड़ावा नहीं, हमारे हाथ में रामायण नहीं, गीता नहीं, उसका ज्ञान नहीं, जिसके कारण आज समाज में किसी की भी बच्ची अगर मुसीबत में फंस जाए तो हम उसकी सहायता नहीं करते। अभी ये मथुरा बहुत नहीं, एक ऑटो वाला, ये हमारे सब प्रतिनिधि बैठे हैं, इन सबको पता होगी ये घटना। एक ऑटो वाला पकड़ा गया मथुरा में और उसके पास 23 बच्चियों के वीडियो और पिक्चर्स मिली। वो कौन था? वो बेधर्मी था। और जब पुलिस ने उससे जांच-बूझ की, जानकारी ली, तो उसने कहा 50 लड़कियों को टारगेट लेके घूम रहे थे। कितने? जोर से बोलो। लेकिन हमें तो कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि उनमें हमारी बेटी नहीं। हम तो उस गांव में हमारा जन्म हुआ है, हमारा गांव का नाम है ओहायो। सुनो हो तो कैटी गांव के जोर सूर्य के जोर फैला रहते हैं, छठी के रात वृंदावन में, समझ रहे हो? तुम्हारे घर के तो वो ऑटो वाला जो आया तो जा रहा हूं, लेकिन हम जहां गांव में रहे हैं वहां गांव की स्थिति ये ही कि अगर एक काम के घर में परेशानी है तो गांव के सब बड़े बूढ़े बाकी यहाँ जाते और कहते लाली कोई चिंता मत करियो, पूरा गांव तेरे संग में खड़े हुए। ये हमारे ब्रज की आदत है, ये हमारे ब्रज का स्वभाव है, ये स्वभाव हो सकता है। इसी को सनातन कहते हैं, इसी को हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व उसको नहीं कहते किसी को अपना पेट भरो, अपना घर भरो और मरने के लिए छोड़ो समाज को। ये हिंदुत्व नहीं, ये तो स्वार्थ है, ये रावण की क्रिया है, राम की नहीं। रावण कहता है जो मेरी बात नहीं मानेगा निकाल दो श्रीलंका से, लेकिन राम कहते हैं मुझे अपने भाई के लिए अगर अयोध्या छोड़नी पड़ी तो मैं अयोध्या छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा भाई सुखी रहना चाहिए, मुझे अयोध्या छोड़ देनी चाहिए। ये है राम, और हम उसी राम को मानते हैं, रावण की पूजा नहीं करते। ज्यादा पैसे वाला तो रावण था, बताइए कौन था ज्यादा पैसे वाला? जोर से बोलो, जोर से। बड़े बड़े बनाकर जो आनंद कह रहा है, जोर से बोलो। ज्यादा पैसा वाला कौन हो? पूजा कौन की है? तो बाकी चुना भाई। सदा सदवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है। लिसन टू मी माय डियर, लिसन टू मी अटेंटिवली, डोंट फॉरगेट माय वर्ड्स। सदा सदवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्जवल, बस उन्हीं की जीत होती है, उन्हीं की जीत होती है। राम का चरित्र उज्जवल है, राम का चरित्र पवित्र है, इसलिए राम की पूजा की जाती है। रावण का चरित्र उज्जवल नहीं है, इसलिए आज तक रावण जलाया जाता है, आज तक रावण जलाया जाता है। जलाया जा रहा है कि नहीं जलाया जा रहा? ये बात सबने पढ़ी, सबने रावण हर साल देखते हैं, और कभी तो ऐसे होंगे जो रावण खुद पे हाथ जलाए जाते होंगे। अच्छा, जो रावण जलाता है, मुंह बड़ी हंसी आते हैं, मुंह बड़ी हंसी आती है, कहते
पूछो चो भाई ईमान तेरे तू सही से बता रावण जिन्नो हो तो तू ये हिम्मत करता हो सही बात रावण जिंदा होगा ईमान कैसे बता हिम्मत कर पाते। अच्छा रावण को भी वो चलाने जाते हैं कई लोग तो बोलना जोर से बोलना पड़ेगा जहां लग रहा होगा कि रावण के दूत आ गए आसपास में राधे तो सबसे पहले हमें जो करना है अपने परिवार को धर्म के प्रति जागरूक करना। मुसलमान भाइयों के बच्चे ईमानदार मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि वो कुरान को जानते हैं। क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे ईमानदार क्रिश्चियन इसलिए हैं क्योंकि वो बाइबल को जानते हैं। हम हिंदुओं के बच्चे ईमानदार हिंदू इसलिए नहीं है क्योंकि वो न रामायण को जानते हैं, न वो गीता को जानते हैं, न वो भागवत को जानते हैं। वो तो कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे हैं, बस पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे किसी का धर्म नहीं होता। जैसे कमाया जाए कमाओ, पैसे कमाने में धर्म देखा जाता है? ईमानदारी से दिल पे हाथ धरो। पहले जमाने में बड़े बड़े कहते हम भूखे मर जाएंगे पर बेईमानी की रोटी न खाएंगे न बालक में खवा देंगे। अबे बालक में नहीं खाएंगे बेईमानी की रोटी। और आजकल कितने घरों में ईमानदारी की रोटी खाई जा रही है बताओ हमें। पड़ोसी की मेड़ को न छोड़ेंगे और मेड़ पे ट्रैक्टर चलाएंगे। 25 बीघा खेत में पेट ना भरो पर मेड़ से हरैया में जाकर पेट भरेंगे। और जब भी जानते हैं हरैया समय नहीं जाएगी 25 एकड़ नहीं रह जाएगी। हाँ या ना बोलो। तो ये क्यों है? क्योंकि हम धर्म को नहीं जानते और न जानते हैं न जानना चाहते हैं। तो अगर देश और धर्म को मेरी दृष्टि में अगर कोई मुझसे पूछे तो 5 विषय हैं जिनको बचाना चाहिए। पहला धर्म, दूसरा देश, तीसरा तीर्थ, फिर परिवार और सबसे महत्वपूर्ण है बेटी। इन सब की रक्षा करने वाला ही सच्चा सनातनी हो सकता है। हमारा परिवार बचना चाहिए, हमारी बेटी बचनी चाहिए, हमारा धर्म स्थान बनना चाहिए, धर्म बचना चाहिए, तीर्थ बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। और इन सबको बातों से नहीं बचाया जा सकता, बातों से बचाना पड़ेगा। देश बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की बच्चों की कुर्बानी याद है किसको? कितने लोगों को? 7-8 साल के बाद, 13 साल के बाद। उस समय मुगलों ने उनसे कहा था कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। उन्होंने कहा हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, हमें मरना स्वीकार है। धर्म छोड़कर जीवन को धिक्कार है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए हमें मरना भी स्वीकार है। यह किया था उनके 6 वर्ष, 8 वर्ष, 13 वर्ष के बच्चों ने। और आज हिंदू समाज की दशा क्या है? फेसबुक पे सबसे बड़े हिंदू हम हैं, सोशल मीडिया पे सबसे बड़े हिंदू हम हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आए तो ईमानदारी से बताओ फिर समूह के पीछे। अब उन्हें देखेंगे कौन सी जाति को संगठन है, पहले तो जा देख लेंगे हमारी जाति को, तो चलो भैया और चल भी वो। अगर हमें फोन आया तो ना आए, हम तो हमें बुलाए ना आए, या हवा लेने को तो हमें कहिए तो दे, सूरज की किरण लेने कहिए कहो दे, या प्रकृति पे टिके रहना समझाया कहो दे ना। ये सब परमात्मा की देन है। वैसे ही धर्म की रक्षा करना भी मेरा खुद का दायित्व है। मुझे अपने आप जाना चाहिए, मुझे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के इस हिंदू संगठन में, इस हिंदू सम्मेलन में हमारे विचार से यहाँ हमारे ब्रज के सभी प्रतिनिधि ऑलमोस्ट जो हमारा जनता का प्रतिनिधित्व करते विराजमान है, आप सबसे भी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना हम कर रहे हैं। आज देखो जनता का प्रतिनिधि वही जो जनता का दर्द समझे है कि नहीं, और आप हमारा दर्द समझते हो।
सदन कब से शुरू हो रही है? 14 है 9 तारीख से। तो जैसी सदन प्रारंभ होए तो हमारे ब्रज के जितने भी विधायक हैं उन लोगों की एक ही मांग होनी चाहिए कि हमारे ब्रज को शराब से मुक्त करो, मांस से मुक्त करो। हमारा ब्रज जो कृष्ण का जन्म स्थल है, इस ब्रज में नो शराब नो मांस। जो मांस और मदिरा बेचेंगे वो अगर करना ही है तो ब्रज के बाहर चले जाओ। ब्रज तीर्थ है, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तुम्हारा बालक तुम पे प्रार्थना नहीं करूंगा तो कौन से करूंगा? या ब्रज में अनेक करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं विदेश से। किसके लिए आते हैं? वृंदावन घूमने नहीं आते हैं। इस ब्रज में कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं। और जिस तीर्थ की मर्यादा मिट जाती है उस तीर्थ के देवताओं में देवत्व नष्ट हो जाता है। और जब देवत्व नष्ट हो जाए वहां भूत प्रेतों की पूजा होती है, वहां पर देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं।